Yes, it's visible. ओके सो हम प्रपोजल के कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे और प्रपोजल राइटिंग के होप सो आप लोगों को लास्ट जो है वो समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने उस पर वर्क भी किया होगा और मे बी आप लोगों में से कुछ फेलोज ने ट्राई भी किया होगा। इनमें से कुछ जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। फर्स्ट टू लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बतानी है, वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज आप डिफरेंट के लिए बताएंगे कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पर वर्क करना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, स्ट्रैटेजी बेसिकली डिपेंड करती हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन करने थे वो आपके पास कंटेंट कैलेंडर था और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर्स। ठीक है जी, ये मेन चीज़ें थी आपके पास जो आपने मेंशन करनी थी। विश्वनाथ ने माइक ज़रा पास कर दिया आप। ओके, अब वॉइस क्लियर है? जी। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके जी, मैं बात कर रही थी कि हमारे जो प्रपोजल राइटिंग के फर्स्ट पॉइंट्स थे वो फर्स्ट टू लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो है वो स्ट्रैटेजीज आपने बतानी थी। देन आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने थे जो कि कंटेंट कैलेंडर और कंपेटिटर्स के एनालिसिस से रेलेवेंट है। ठीक है, इसके बाद बेसिकली आपने जो चीज़ें राइट करनी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ होती है वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स में बेसिकली आपने डिफरेंट चीज़ें मेंशन करनी है। जस्ट लाइक सॉफ्ट स्किल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी अवेलेबिलिटी है कि आप किस टाइम अवेलेबल होंगे क्लाइंट के लिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम अवेलेबल, या फिर आई विल बी अवेलेबल विद इन योर टाइम जोन। और टाइम जोन के बारे में, अवेलेबल होने के बारे में आपका राइट करना का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप 24 आवर्स ही अवेलेबल होंगे। यहाँ पर राइट करने का सिर्फ इतना मकसद है कि उस क्लाइंट का जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जो है वो मैनेज कर लेंगे, हमें इतनी फिजिबिलिटी है। ठीक है, तो आप ये राइट कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल में। ठीक है, कि आप टाइम जोन को मेंशन करें, अवेलेबल इन योर टाइम जोन। ठीक है, इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। आप ऑन टाइम डिलीवरी के बारे में, अपने जो भी वर्क है ऑन टाइम डिलीवरी के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो भी वर्क होगा वो ऑन टाइम ही डिलीवर होगा, उससे कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको मेंशन करने पड़ते हैं। इसके बाद जो मैं चीज़ इम्पोर्टेंट समझती हूँ और सर ने भी हमें गाइड किया है वो क्वेश्चंस हैं। और ये मैं समझती हूँ कि जो फर्स्ट टू लाइंस हैं उसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है वो क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस होते किस चीज़ से रेलिवेंट हैं? अब ये क्वेश्चंस उसी चीज़ से रेलिवेंट होंगे जो आपने सारा लिखा है। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जॉब पोस्ट हुई थी जिसमें राइट किया गया था आई एम लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर और मार्केटर, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं राइट किया कि वो किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, या फिर कौन कौन सी स्ट्रैटेजी पर उन्होंने वर्क करना है, वेदर दे आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक वर्क और पेज एड्स। तो क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन ज़रूर ऐड करने। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जैसे मैं आपको एग्जांपल दी है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटर और मैनेजर चाहिए, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये कि उसने अगर कुछ नहीं बताया हुआ, आप उसके प्लेटफॉर्म के बारे में पूछें कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो हैं वो आप मुझसे मैनेज करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो आप मैनेज करवाना चाहते हैं, कि बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन, आप कौन सी स्ट्रैटेजी को लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऑर्गेनिक वे में अपने सोशल मीडिया को ग्रोथ करवाना चाहते हैं या आप एड्स रन करवाना चाहते हैं। ये दो क्वेश्चन उस जॉब के लिए होंगे अगर उसने एक जॉब में सिर्फ राइट किया होगा कि वो सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटर ढूंढ रहा है। ठीक है, अगर उसकी जॉब किसी और चीज़ से रेलिवेंट होगी, फॉर एग्जांपल उसके जॉब के डिस्क्रिप्शन है कि उससे
एड रन करवाना या कैंपेन रन करवानी है तो उसके लिए उसे स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, ठीक है। अगर ये जॉब है तो आप उसके लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर उसने प्लेटफॉर्म बताया कि फेसबुक पे ये एड रन करना है तो आप उसके लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आपने अपना फेसबुक एज मैनेजर बनाया हुआ है, क्या आपने पहले एड रन की हुई है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है इससे रेलिवेंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन से होता क्या है, क्वेश्चन से ये चीज़ होती है कि क्लाइंट्स के माइंड में ये चीज़ क्लिक होती है कि अगले पर्सन को जो है वो इस चीज़ का पता है कि मार्केटिंग या मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है और किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन जो हम पूछ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो जॉब के रेलिवेंट ही होंगे, जैसी जॉब होगी उससे रेलिवेंट आप क्वेश्चन करें, ठीक है जी। ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है पॉइंट नंबर 6, आस्क फॉर जूम कॉल। ये भी एक इफेक्टिव चीज़ है जब आप जूम कॉल जो है वो उसके लिए तो जूम कॉल के लिए आप जो है वो उसे कह सकते हैं कि अगर आपने इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन करने हैं या आप स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जूम कॉल पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस लाइक मैंने आपको जैसे बताया था कि एक यूके के जो लॉयर्स हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो जूम कॉल जो है वो करना चाह रहे हैं। मैं जूम कॉल जो है वो आप कर सकते हैं अगर आपको कोई स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ प्रेफर की कि हम जूम कॉल करें और फेस बाय फेस आपसे जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, ठीक है। तो जूम कॉल लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव चीज़ होती है कि आप जूम कॉल के लिए मीन्स आप कितने कॉन्फिडेंट हो। बेसिकली जूम कॉल का मकसद ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करने, आप उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जूम कॉल को मेंशन करना बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है, क्लियर। इसके बाद लास्ट आपके पास पॉइंट होता है जिसमें आपने थैंक्स करना होता है और मेंशन अपना नेम ज़रूर मेंशन करना होता है। बिकॉज जब भी आपके पास क्लाइंट के पास आपका प्रपोजल जाता है तो आपको जब वो रिस्पॉन्स करता है तो आपका नेम जो है वो कॉल करता है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक एथिक्स में भी है कि आपने अपना नेम जो है वो ज़रूर मेंशन करना है। तो ये कुछ प्रपोजल के पॉइंट्स हैं जी। इन्हें बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप लोग पहले ही इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। हम इस आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये हमारा डिस्कशन सेशन है। वो चीज़ें हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जो आपने पहले ही पढ़ी है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर कहीं कन्फ्यूजन है, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई या फिर आपने जस्ट कोर्स किया है और बस साइड पर रख दिया है कि हमने कोर्स कर लिया और बस मार्केटिंग हो गई है, तो उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए बेसिकली ये सेशन जो है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे और इस पॉइंट से रेलेवेंट आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे बताएं। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि हमें प्रपोजल में ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए तो आप चैट में राइट कर सकते हैं या आप बोलना चाह रहे हैं अपना माइक ऑन करके तो भी आप अलाउड हैं। सो मुझे बता सकते हैं आप। क्लाइंट कंपेटिटर्स, जी सगीर, क्लाइंट कंपेटिटर्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, नो इशू। लेकिन क्लाइंट कंपेटिटर्स के बारे में वो बिल्कुल स्टार्ट वाला स्टेज नहीं है मुझे जो लगता है, क्योंकि कंपेटिटर्स एक बाद वाली चीज़ है जब आप उससे फॉर्म फिल करवाते हो। अच्छा, इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर आपको रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट का, ठीक है, तो रिस्पॉन्स आने के बाद आपने जो चीज़ करनी होती है वो यही चीज़ पूछनी होती है कि अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है और हम वर्क आगे कर सकते हैं तो फिर मैं आपको एक फॉर्म सेंड करती हूँ या करता हूँ। उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होंगी कि आप अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनके लिंक भी प्रोवाइड करें, ठीक है। सो उस वक्त आप पूछ सकते हो। अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो बेशक मेंशन कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बाद वाली चीज़ है, ठीक है। थैंक यू नादिया। ओके, प्लेटफॉर्म के बारे में पूछना है जो प्रपोजल राइटिंग में पूछना या रिस्पॉन्स आने के बाद। प्लेटफॉर्म के बारे में अरूज, मैं जो बात कर रही हूँ वो ये चीज़ है कि कभी कभी क्लाइंट्स जो है वो प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं। जैसे अगर उन्होंने एड रन करवानी है, कैंपेन रन करवानी है तो उन्होंने फेसबुक पे करवानी है या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, ठीक है। अगर तो वो बता देते हैं तो आप उस ही प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज इंस्टाग्राम के बारे में वो पूछ रहे हैं या लिंक्डइन के बारे में तो आप उनसे पूछें कि आपने इसके बारे में कोई पहले एड रन किया हुआ है या फिर आपके पास पिक्सल वगैरह सेटअप हैं, जो भी उस चीज़ से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर उसने बिल्कुल ही नहीं बताया हुआ
और उसने किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप डायरेक्ट उससे पूछें आप उससे कितने प्लेटफॉर्म के बारे में मैनेजमेंट या मार्केटिंग चाह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, रूल होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें नेक्स्ट 1 मिनट में। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करूँ और उसके बाद हम एक रियल जॉब देखें और उससे रेलिवेंट ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करें कि हमने जो यहाँ पे पढ़े हैं क्या वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, और अप्लाई कर सकते हैं तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यू हैव जस्ट 1 मिनट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी मुजम्मिल शौकत का क्वेश्चन आया है। ओके जी, आपका क्वेश्चन है कि आपको क्लाइंट से डिस्कशन हुई है और आपने उसके लिए एड रन किया और 2000 रीच मिली, बट कल उसने बिना बताए रिजेक्ट कर दिया। ऐसे क्लाइंट का मोहम्मद शौकत अव्वल तो फाइवर पर आपने उसको पहले क्लाइंट को देखा था कि फाइवर पर उसने पहले ऑर्डर्स वगैरह दिए हुए थे या नहीं दिए हुए थे। बिकॉज अपवर्क पर हम पहले इसलिए फोकस कर रहे हैं, मेरा जो मेन फोकस है वो अपवर्क इसलिए ज़्यादातर है क्योंकि अपवर्क पे आपको एक वेरीफाइड चीज़ मिल जाती है कि पर्सन जो है वो वेरीफाइड, ठीक है। तो उससे आपके बहुत कम चांसेस हैं कि कोई स्पैम होगा, कोई जो है वो स्कैमर्स होंगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे अपवर्क पे, ठीक है। और जहाँ तक बात अपवर्क पे आया हुआ है, तो अपवर्क पे सारी रिक्वायरमेंट्स आपने देखी थी। अपवर्क पे अगर आप अपना माइक ओपन कर सकें मोहम्मद शौकत, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड था क्लाइंट का। हाँ, पेमेंट मेथड वेरीफाई था और उस जो पेमेंट है वो ऐप है। तो उसने 2 दिन सही बात की उन्हें। तीसरे जी दिन कह रहे हैं जी कि नहीं मुझे इसकी रीच नहीं मिल रही, मुझे इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं हम्म, कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने फिर उसके खिलाफ डिस्प्यूट फाइल कर दिया हुआ है। तो वो फायर वालों ने मुझे 2 दिन दिए हैं अप्लाई करने हैं। लेकिन फिर इस तरह के क्लाइंट में लेकिन वो रिस्पॉन्स रेट बंदे का जो रिस्पॉन्स होता है वो सारा खराब हो जाता है। इनका क्या है? जी इनका यही है कि क्लाइंट्स जैसे सर ने कहा था, अगर आपको सर की बात याद हो तो सर ने कहा था कि अपवर्क पर जो क्लाइंट्स मिलते हैं उन वो जो ऑफर सेंड करते हैं बेसिकली जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता होता है, तो उसका जी जी 1 वीक का आपके पास टाइम होता है अगर आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आप 1 वीक में जो क्लाइंट के साथ डीलिंग करते हैं तो क्लाइंट की नेचर के बारे में आपको वैसे ही पता चल जाता है कि उसने आपके साथ कैसे आगे बिहेव करना है, कैसे चलना है, ठीक है। तो अपवर्क पर तो आपको हाँ एक चांस मिल जाता है कि आप 1 वीक तक उसे देखें, अगर तो वो ठीक है आपके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट भी कर रहा है, हर तरीके से आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है, तो इट मीन्स आप नेक्स्ट लेकर चलें उस ऑफर को, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करें उस ऑफर को। बाकी जहाँ तक जी जी फाइवर की बात है तो वहाँ पे थोड़ा सा है डिफिकल्ट ऐसे क्लाइंट को हैंडल करना। और मैं आपको जी कम्युनिकेशन उसने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ की है। तो हम्म मैंने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जैसे मैंने कर दिया उसने जो जो बताया उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कर दिया। अभी वो कह रहा है जी कि मुझे ये एज नहीं चाहिए थी, आपने 18 से 65 की है या 18 से 50 की है, मुझे तो और चाहिए था एज ग्रुप। मैंने कहा आपने वो मुझे डिटेल नहीं दी, प्रोजेक्ट के बारे में आप बताते तो मैं देता ना। जो चीज़ है आपने जिस तरह कहा है कि मैंने प्रमोशन करवानी है, ये करें और उसको कर दें, तो मैंने ऐड क्रिएट की है तो उसको लगा दिया है। तो 2K+ से ज्यादा इंप्रेशन और रीच थी। तो फिर जब उसको कह रहा है इसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा कोई फाइवर। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ? जी 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 अच्छा देखें, पता क्या बात है, जो फाइवर या अपवर्क वाले होते हैं ना, वो आपकी कन्वर्सेशन एक एक मैसेज को नोट कर रहे होते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट बन भी जाए तो वो उस सारी कन्वर्सेशन को रीड करते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। रिसेंटली मैंने एक फेलोज़ के साथ ना एक क्लाइंट को डील किया। उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक ऑर्डर आया हुआ था, एक कुछ सीडी कवर वगैरह उन्होंने बना के देने थे। तो वो जो क्लाइंट था ना, वो हर थोड़ी देर के बाद अपनी डिमांड चेंज कर रहा था, मुझे अब ये करके दो, मुझे वो करके दो। मुमकिन है कि वो हमें समझने में मसला आता हो और मुमकिन है कि वो चेंज करता हो, बट एट द एंड उसका कहना ये था कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो आप मुझे दे नहीं रहे हैं।
मगर वो जब मैंने उनके साथ सारी कन्वर्सेशन देखी, वो सारा उसके मुताबिक काम हो भी रहा था, सिर्फ एक पॉइंट पे आके थोड़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बाकी सारा काम हो रहा था। अब वो उसको वो भी काम करके दे दिया, मगर उसने थोड़ी देर बाद आके फिर एक नया ना नई एक डिमांड रख दी। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें ना, तो कन्वर्सेशन में वैसे तो हमें माइलस्टोन की तरफ चले जाना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं जा सकते तो कन्वर्सेशन इस तरीके से करें कि आपने यानी कि जो जॉब है या जो काम है ना, उसको पार्ट्स में अपने मुताबिक डिवाइड कर दें और क्लाइंट को पूछें कि ये ए पार्ट तुम्हारा हो गया है। जब वो वहाँ पे ओके करे फिर बी पार्ट की तरफ आएँ, बी पार्ट ओके करें फिर सी की तरफ आए। मीन टू से कि आप कन्वर्सेशन में उस जॉब को इस तरीके से लेके चलें कि जब फाइवर के साथ या अपवर्ड के साथ आप कन्वर्सेशन करें ना, यानी उनके सपोर्ट पे रब्ता करके, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये देखें इसने पहले पार्ट पे ओके कर दिया, फिर इसने दूसरा पार्ट भी इसका हो गया, फिर तीसरा चौथा जो भी इसके वो काम था वो कंप्लीट हो गया। तो अल्टीमेटली उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि वो काफ़ी हद तक केस हमारे हमारे हक में ना हो जाता है कि इस बंदे ने ये काम किया। अब वो जब उस क्लाइंट ने हर थोड़ी देर के बाद अपनी डिमांड चेंज कर रहा था, तो मैंने फाइवर से भी ना उसी वक्त रब्ता कर लिया। तो मैंने कहा कि ये इस तरह क्लाइंट हमें तंग कर रहा है, तो इसका क्या किया जाए, ये ना हो कि हमारी प्रोफाइल पे कोई इशू बने। तो क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर था उनका भी, तो इसलिए फिर उन्होंने ना सारी कन्वर्सेशन रीड करके, वाकई उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उससे पता चल रहा था कि उन्होंने सारी कन्वर्सेशन रीड की है। तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, शायद कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ना काम करें। यानी उसने उन्होंने इस तरीके से डील किया कि उनकी डीलिंग से पता चल रहा था, उन्होंने सारी कन्वर्सेशन पढ़ी और वो जो रिस्पॉन्स था वो हमारे ही हक में था। तो बहरहाल अल्टीमेटली वो ऑर्डर हमने कंप्लीट कर दिया और वो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह का कोई भी इशू हो तो आप उसको इस तरह ज़रा कन्वर्सेशन में ना डिवाइड कर लिया करें, उसके जो टास्क होते हैं ना जो उन्होंने उस जॉब के, तो इस तरह आपको फ़ायदा होगा। और कोई भी क्लाइंट इस तरह अगर आपको तंग करने की कोशिश करे या ज़रा सारा भी फील हो, ये अपवर्क और फाइबर के जो सपोर्ट वाले बैठे होते हैं ना, ये इसी काम के लिए बैठे होते हैं। आप फ़ौरन उनको मैसेज कर दिया करें और वो फ़ौरन आपके उस ऑर्डर को कंप्लीट करवाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि हम नए स्टार्टिंग पे हमें नहीं आइडिया होता कि हम इन लोगों से रब्ता करें या ना करें या क्या करें। हम एक खुशी होती है कि एक ऑर्डर हमारे पास आ गया। बट मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आए तो फ़ौरन आप एक दफ़ा सपोर्ट से रब्ता करके पूछ लिया करें कि ये बंदा जेन्युइन है या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ इस तरह का इशू तो नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको वो ना लेके चल सकते हैं। माइक ज़रा आप पास कर लें, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैंने कहा उसका फर्स्ट ऑर्डर ही मैंने किया है, उसने भी फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट प्रोजेक्ट था। अभी उसी का मसला चल रहा है, 2 दिन हो गए। हाँ मैंने ठीक। आपसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया था। जी जी। हाँ तो जी, वही मसला है। हाँ कोई इशू नहीं, आप स्पोर्ट से रब्ता करें। और स्पोर्ट जो होती है वो स्पोर्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि वो आपकी स्पोर्ट के लिए ही वहाँ पे बैठे हैं, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आपको गाइड करते हैं वहाँ पे। जो पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा यही है। ठीक। नहीं, अभी उससे मेरी प्रोफाइल पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। मुझे ये मसला है कि इतना ही देर लगा के मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है, अभी उसे एक बंदे की वजह से सारी प्रोफाइल का नुकसान देना आसान। नहीं, यही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये सारा केस उनके आगे रखें ना, उनको कहें कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, मेरी कल को प्रोफाइल का अगर कोई इस तरह इशू होता है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो जब आप उनके साथ एक बात कर लेंगे ना, तो फिर आपका वो इशू रिजॉल्व कर देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रोफाइल पे भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया, बस मैं उनसे ना आज ही रब्ता करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। कोई और जी करना चाहे अगर बात। जी विकास, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जी बहुत शुक्रिया। ओके सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम चलते हैं किसी भी जॉब की तरफ, ताकि हम अपनी जो भी हमने प्रपोजल राइटिंग के पॉइंट्स देखे हैं हम उनको अप्लाई कर सकें उस पर। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें नेक्स्ट 1 मिनट में, अदरवाइज हम मूव करते हैं। मेरे ख्याल से ओके ओपन कर लेना चाहिए। जी जी जी, ओके ओके ओके, सो नो क्वेश्चन, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके जी, अभी भी मैंने ये ओपन किया, होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जी। ओके,
सो यहाँ आप देखें तो मैंने ये ओपन किया है अपनी प्रोफाइल, और इसमें मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट को ही ओपन किया। तो इसमें देखिए आपके पास जो पहली आपके पास जॉब आ रही है वो है सोशल मीडिया मैनेजर वांटेड फॉर सीबीडी ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से पढ़ते हैं हम और देखते हैं हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो इस पर कैसे कैसे तरीके किस किस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। इसके नीचे एक जनरल जॉब भी है, वो भी देखेंगे इसके बाद। अच्छा, सबसे पहले आपने जो चीज़ें देखनी होती हैं वो मैं भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट जो है वो है कहाँ से, क्योंकि यूएस के क्लाइंट को ज़्यादा टारगेट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और दूसरा आपने इसका हायर रेट देखना होता है, तो इसका 100% हायर रेट है। 3 इसने ओपन जॉब्स जो है वो भी की हुई है। इसके अलावा आपने इसकी देखनी होती है प्रेफरेंस देखनी होती हैं, वो हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक रही हो कि इस जॉब पे अप्लाई ना करें। ठीक है। जस्ट लाइक कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि 90% इनकी स्कोर हो चुका जॉब स्कोर, वही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 5, यानी कि प्रपोजल्स 5 से कम ही सेंड हुए हैं। इट मीन्स हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हम अप्लाई करेंगे नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके जी, आई एम रीडिंग द प्रपोजल, तो देख लेते हैं। We and healthcare advocates. We test each product for more than 150 variables to ensure safety, and only the passing products are listed on our site. We are looking for somehow who is very social media savvy. We need posts to go to FB, Instagram, TikTok, and LinkedIn, possibly also Pinterest. अब उन्होंने ये बता दिया है कि उनका थोड़ा सा बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया कि उनका बिजनेस है क्या, वो वुमेन क्लिनिक या हेल्थ केयर प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। एक तो उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने बता दिया है कि हम जो मार्केटिंग या मैनेजमेंट चाहते हैं वो इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर हम चाहते हैं। ठीक है। पिनट्रेस्ट उन्होंने लास्ट में रखा है, तो उसको हम लास्ट में लेके जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है वी आर लुकिंग फॉर अ सेल्फ स्टार्टर, समवन हु कैन रिव्यू कंपेटिटर्स एंड हेल्प अस टू फाइंड अ वे टू डिलीवर रेलेवेंट एंड एंगेजिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएट कंटेंट। एक तो उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो रेलेवेंट और एंगेजिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर सके। ठीक है। यानी कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सके, आगे स्प्रेड कर सके। दूसरा, क्रिएट कंटेंट विद अस, कि हमारे साथ वो मिलकर कंटेंट भी क्रिएट कर सके कि हमने पोस्ट कैसे डिज़ाइन करनी है या उसे किस तरीके से एक्सप्लोर करना है अपने प्रोडक्ट्स को। देन क्रिएट इंगेजिंग ग्राफिक्स, और उसके लिए अगर कोई ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है तो वो भी उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। As a team of healthcare providers, we will provide many 30 to 90-second videos as well. We need someone to organize them, add graphics and text and branding, and schedule the post for us. अब इन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इन सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर मैनेजमेंट कर सके। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट तो करेंगे ही, आपने उसके अलावा उसे डिज़ाइन भी करना है, यानी कि आपको कंटेंट जो है वो क्रिएट भी करना है। ये 2 काम उन्होंने कहे। अब तक एक्सपीरियंस इन CBD और द supplement space for a willingness to learn all the rules and regulation is a huge plus. Thank you. अब उन्होंने ये बता दिया कि अगर एक्सपीरियंस है तो वो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से अब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। उनके पास एक मार्केट प्लेस है जिनको उन्होंने सोशल मीडिया पर स्प्रेड करना है, अपने बिजनेस को जो है वो आगे लेकर जाना है। तो अब इसी पर जी जी मैनेजमेंट ईजी हो सकती है। अब जो मेन चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इस पे हमने अब प्रपोजल सेंड करना है। ठीक है। अगर प्रपोजल सेंड करने के पॉइंट्स जहन में लाएं तो मैंने आपको सबसे पहले प्रपोजल हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या थी, आई एम एन एक्सपर्ट सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है। सबसे पहले तो इस क्लाइंट का नेम देख लेते हैं, ये भी आपको शायद पता हो कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब नेम भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेम लिखा हुआ है, इट वाज अ शॉर्ट एंगेजमेंट विद आई थिंक NG इसका नेम है। सो ये हम नेम राइट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करना चाहें, अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने राइट करना स्टार्ट कर दूं। इससे ये होगा कि हमें थोड़े से पॉइंट्स माइंड में आते जाए। जी आप करें। 10 मिनट ही रह गए वैसे। हाँ जी, हाँ जी। 10 मिनट में जितना 10 मिनट्स में जितना हो पाएगा वो मैं राइट कर लूँगी, और उसके बाद बाकी आप लोग दोबारा से ओपन करके देख सकते हैं, ये जॉब भी और बाकी चीज़ें भी। ठीक जी है। ठीक सो है। नेम इनका था NG। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हाय NG।
I am an expert in social media management। ठीक है, उनका अब ये था कि उन्होंने मैनेजमेंट करवानी है सारे प्लेटफॉर्म की, ठीक है, और कंटेंट भी क्रिएट करवाना है। सो इसके लिए मैं एक लाइन लिखने लगी हूँ। इसके अलावा आपके पास जो कोई लाइन आ रही है ऑथेंटिक, वो भी मुझे चैट में लिखकर बताएं ताकि वो भी हम ऐड कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से आपके आइडियाज जो है वो गैदर होते जाएंगे। सो जो मैं राइट करूँ अगर इसके बारे में लाइन, सो ओके जी। ये मैंने राइट किया है फर्स्ट लाइन, जो कि क्लाइंट को नजर आनी है बेसिक एज, और मैंने कहा था इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि फर्स्ट लाइन ही क्लाइंट को नजर आएगी। सो इट्स हाई एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग। आई कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग कंटेंट एंड मैनेजिंग योर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसकी यही रिक्वायरमेंट थी कि आप कंटेंट भी क्रिएट करेंगे और जितने भी प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ या बता रही, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो सकती है। इसके अलावा भी आप लोग आपके माइंड में कोई लाइन आ रही है तो जरूर मुझे चैट में लिखे ताकि मैं वो वहाँ यहाँ पे ऐड करूँ ताकि सबका बेनिफिट हो जाए, ठीक है। अगर ये हम पहली लाइन लिखते हैं तो उसके बाद है जी स्ट्रेटजीज। अब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आपने स्ट्रेटजीज राइट करनी है, ठीक है। स्ट्रेटजीज में अब उसने आपने देखा है कि उन्होंने सारा कुछ ही किया हुआ है, सारा कुछ ही उन्होंने कहा हुआ है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो मेंशन करने। अब उन्होंने स्ट्रेटजीज पूछा हुआ है तो सॉरी, आप बता सकते हैं उन्हें आई विल बी फॉलोइंग organic and अगर मैं एक और सजेशन दूँ तो जब प्रपोज़ल आप लिखें तो जो क्लाइंट का जो पोस्ट है ना उसको भी अगर बिल्कुल सामने रखा जाए ना, तो उसको देख देख के अगर लिखा जाए कि उसने क्या कहा है और हम उसका क्या आंसर कर रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से इजी रहेगा। अगर आप उसकी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सामने ले आएंगे ना, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो एक दफ़ा साथ साथ रीड भी होता जाएगा और उसका आंसर भी लिखा जाता जाएगा। ओके, वो भी कर लेते हैं, इनके हम कॉपी को पेस्ट भी कर लेते हैं ताकि वो हमारे सामने रहे। ओके जी। सो ये हमारे पास उनका प्रपोजल है जॉब का, ठीक है, जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं और कुछ राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मेन चीज़ बता दी है कि हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे जिमी की एक सजेशन है, उन्होंने राइट किया आई एम गुड कंटेंट मैनेजमेंट प्लानर करंट प्लेटफॉर्म ऑल टास्क शेड्यूल ऑर्गेनिकली। ओके, ठीक है। मीन्स आप ये राइट करना चाह रहे हैं कि स्टार्ट में आप राइट करेंगे कि आई एम गुड कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। ओके जी। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे थे कि ये दो लाइंस के बाद हमने स्ट्रैटेजीज बतानी है, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बतानी है। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अगर बताएंगे तो ये एफबी के लिए सबसे पहले, क्योंकि एफबी इंस्टा सारा कुछ पूछा हो रहा है, तो एफबी के लिए आप बता सकते हैं आई विल बी ज्वाइनिंग। और एक और चीज़ भी हम इसमें ना ऐड कर सकते हैं, आप यानी कि ये वुमेन रिलेटेड है तो आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। ठीक है।
ठीक है जी। एफबी का हम बता सकते हैं, हम इंस्टाग्राम का बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप वही पूरी कंप्लीट राइट करेंगे, आई विल बी यूजिंग हैशटैग्स, रेलेवेंट हैशटैग्स बेसिकली। जी बिल्कुल। relevant hashtags and tagging people and all that। ठीक है, अब ये आप राइट करते जाएंगे अपने हिसाब से। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए आपने जो मेंशन करने वो एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म जरूर मेंशन करने। उन्होंने काफ़ी सारे पे बताया हुआ है कि आपने मैनेजमेंट करनी है, तो आप उसमें एफबी और इंस्टा क्योंकि टॉप पर होते हैं, और तो इसकी मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में आप ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड बताएं फॉर पेड एड्स। I will be targeting your relevant audience along with look-like audience। I will be using effective funnels to fulfill your objective। ओके जी, ये आप इसमें राइट कर सकते हैं। ओके जी, इरम की सजेशन है, आई हैव वर्क ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस, आई कैन अचीव द रिजल्ट दैट यू आर आस्किंग फॉर। ठीक है इरम, ये आपकी ये भी अच्छी लाइनें ऐड करने के लिए, और आई थिंक ये लाइन्स जो हैं वो हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? हम सॉफ्ट स्किल्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस से कह रहे हैं कि आप फुलफिल हो जाएंगी, तो वो सॉफ्ट स्किल्स में आ सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से हम पूरा उतरेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, तो ये आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स में ऐड की जा सकती है। ठीक है जी, हम फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपने ये 2 लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने सबसे पहले ऐड की। फिर हमने स्ट्रैटेजीज़ की बात की, तो स्ट्रैटेजीज़ में आपने पहले ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बता दिया। ठीक है, और सेकंड जो स्ट्रैटेजी है आपने एड्स के बारे में भी बता दिया कि आपने क्या करना है। इसमें आप और भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत रेलेवेंट लाइंस ऐड कर रही हूँ ताकि एक फ्लो चलता रहे कि इस तरीके से हमने लेकर चलना है। ठीक है, इसके बाद हमने फिर सॉफ्ट स्किल्स पे आना था, जो इरम ने बताया है वो भी हम ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आप बता दें। ठीक है जी, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसने मेंशन करी है। इसके अलावा भी आपके पास रिमेनिंग चीज़ें हैं जो इसके बाद आपने एंड की तरफ लेकर जानी है। ठीक है, सो इसके बाद आपने सॉफ्ट स्किल्स के अलावा आपको जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी, कंटेंट कैलेंडर आप ऐड करें, और कंटेंट कैलेंडर के अलावा आप कंपैटिटिव एनालिसिस जो है वो आपने करना है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था कि आपने एनालिसिस करना है, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। और लास्ट में आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो क्वेश्चंस आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ या पेड एड्स के बारे में नहीं बताया हुआ, तो आपका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो मैनेजमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर चलना चाह रहे हैं या एड्स की तरफ। ठीक है, लास्ट में फिर आप अपना थैंक्स करके अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही कम रह गया, बहुत ही शॉर्ट रह गया, सो आई थिंक इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ये थोड़ा से पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस करने थे आपसे। आज आप ज़रूर अपने अपने बिहाफ पर जॉब्स देखिएगा और उसमें ये पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम दोबारा से इस पर बात करेंगे और जॉब पर हम जॉब बेसिकली